तो नमस्कार, पहले अपना नाम बताएं। नमस्ते, मेरा नाम हनी है और मैं आपके सेंटर में अभी 1 डेढ़ महीने से आ रही हूँ। आपका मेजर कंसर्न क्या था? मेरा मेजर कंसर्न माइग्रेन था। माइग्रेन। तो माइग्रेन की प्रॉब्लम लेके आप मेरे पास आए थे। आपको ये पता था कि हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल ब्लैंक स्लेट आई थी, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मुझे सिर्फ शायद किसी ने बोला था कि आप एक्यूपंक्चर करते हैं। मुझे उससे अप डाउन कुछ नहीं पता था। यहाँ आके आपको इम्पोर्टेंट क्या चीज़ समझ में आई, क्या ट्रीटमेंट करते हैं हम? भाई आप आई थिंक ओवरऑल वर्किंग करते हैं, चाहे वो क्रायोप्रैक्टर हो या एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर है। आई थिंक इट्स एन ओवरऑल ट्रीटमेंट विद मार्मा पॉइंट एक्टिवेशन। बिल्कुल, ताकि मतलब ओवरऑल इश्यूज खत्म हो रूट कॉज से, रादर देन कि एक सेट ऑफ ट्रीटमेंट फॉलो। मे बी हर बॉडी को वो जेनेरिक ट्रीटमेंट नहीं चाहिए होती, सबकी अपनी पर्सनल नीड्स। तो हमारे डिज़ाइंड प्रोटोकॉल हैं, उसमें जो बेस है वो मर्म है। जैसा मैं आपको हर बार, हर सेशन पे, हर एक्टिविटी पे आपको बताता हूँ, ऐसा उसको बोलते हैं अवेयरनेस, ताकि आपको ये पता रहना चाहिए। तो आज आपका जो एक प्रोटोकॉल था 5 उसका, वो एंड अप हो गया। क्या फील करते हैं? बहुत लाइट, टचवुड, माइग्रेन्स बहुत कम हो गए हैं जी। एंड जो भी जितनी भी 24-25 डे की साइकिल थी, फर्स्ट 2 सेशंस में माइग्रेन्स बढ़ गए थे जी। क्योंकि आई थिंक टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे थे बॉडी से जी। बट उसके बाद से आई फील मोर एनर्जेटिक एंड मतलब वो जो हैवीनेस ऑन द हेड और शोल्डर्स थी वो बहुत बैलेंस्ड है। वो फीलिंग आ रही है कि हाँ बहुत बेटर है। सिस्टम इज लाइटर, डाइजेशन सिस्टम इज लिटिल बेटर। आपको शेड्यूल भी प्रोवाइड किया गया? हाँ जी। कोई मेडिसिन तो नहीं दी हमने? नहीं। कोई दवाई खाने मतलब के? जो मेडिसिन खा रही थी वो भी नहीं खा रही है। हाँ, तो बंद हो गया, वो अच्छी बात है। तो हमारा एम यही रहता है, हमारा जो मेन टारगेट है कि आप जो एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं वो ना खाएं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर बहुत कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाए तो मेडिसिन को भी यूज़ करना चाहिए, लेकिन मेडिसिन पे ही डिपेंड हो जाए ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें अपने आप को ड्रग फ्री रखना चाहिए। तो हमारा एम यही रहता है कि हम आपको अवेयर भी करें, ट्रीट भी करें और आपको मेडिसिन फ्री भी कर दें, जो आपके केस में हमने किया। तो अभी आप, अगर मैं पूछूं कि 100 आउट ऑफ कितना परसेंटेज आप फील करते हैं बेटर? आई थिंक 90% बेटर। ठीक है, तो आपको मैंने कुछ होमवर्क भी दे दिया है, कुछ चीज़ें और बताऊंगा। बाकी मैं अवेलेबल हूँ व्हाट्सएप पे, कभी भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते। माता जी भी साथ में आ रही हैं और बड़ा एक एक चीज़ को वो सुनती हैं, समझती हैं। आपकी राय क्या रही इस ट्रीटमेंट के बारे में, वो बताइए। I am Ritu Sachdeva and I am from the first session I am coming with my daughter. मुझे देख के लगता है कि the way dedication डॉक्टर साहब के है to serve the nation and serve people, रूट कॉज पता करके एकदम उसकी डिजीज को from the रूट कॉज खत्म करना, which I am finding only in him, and the way he takes the patients, अपना मान के इतनी क्या बोलूँ मैं, मेहनत से करना, मेरी तो आंखों में आंसू होते हैं कि उधर से पेशेंट तो पेन में थोड़ा वो हो रहा है, बट द वे ही इज ट्रीटिंग हैप्पीली, एंड उस बंदे को कहते हैं मुर्दे को खड़ा कर देना, ये वो करने वाले हैं। आप बेटा आए, मेरी डॉटर लॉ आए, सबसे पहले मैं अपनी फैमिली का करूँ, मैं भी आऊँ, मुझे भी आना है, बिकॉज आई एम सो इम्प्रेस्ड, सो हैप्पी टू मीट हिम। आप यहाँ इतना अपनापन लगता है कि लगता है जैसे हम अपने बच्चे की ट्रीटमेंट एक दूसरे बच्चे को दिलवा रहे हैं। बस दैट इज द बेस्ट थिंग। मेरा मेन एम यही है कि मेरे को यहाँ आके पेशेंट को है, वो शौक है कि लर्न करने का, दैट इज व्हाई आई एम कमिंग विद हर। अदरवाइज इस जैसा एटमॉस्फेयर हो नहीं सकता। हॉस्पिटल एटमॉस्फेयर, नो हॉस्पिटल, नो परायापन, ऐसा लगता है एक अपना बच्चा। तो ये आपकी अपना एक्सपीरियंस और फीलिंग है, वो बहुत अच्छी बात है। तो मेरी भी कोशिश ये रहती है कि यहाँ पे जब कोई आए, पेशेंट को ये फील ही ना हो कि मैं पेशेंट हूँ। राइट। ये सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट थॉट है जो बीमार आदमी या जिसको परेशानी है वो ये सोचता है मैं पेशेंट हूँ। मेरा ये मोटिव है कि वो ये समझे ना कि वो पेशेंट है और यहाँ आके वो स्वस्थ हो। 90% से ज़्यादा हमारे रिजल्ट हैं और आप भी उनमें से अब एक शुमार हो गया आपका भी। मैं तो आपकी बातें सुन सुन के इतनी इम्प्रेस्ड हो गई हूँ। करिकुलम में लाया जाए 3 चीज़ें एंड उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए, वो चीज़ें अगर आ जाएंगी तो हमारा नेशन तो माय गॉड मतलब कमाल ही हो जाएगी।
एक विश है कि आप मर्म को सीखिए और अपने आप को लाइफ टाइम ड्रग फ्री रखिए और बेहतर रखिए, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे हम। So much.